A human body जिसे कंट्रोल तो दिमाग करता है। ये दिमाग तुम्हें सपने दिखाता है। Your brain is one of your most important organs. Home to billions of neurons, it's your body's mission control. The brain is the biggest mystery in science today. लेकिन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंसान का दिल। Approximately 7 million people around the world die from heart attacks every year. Why heart attacks are suddenly claiming young lives? अब जरा इसका काम जानिए। हमारा दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है, यानी कि हमारा दिल एक दिन में पूरे 7000 लीटर से ज्यादा खून साफ करता है और उसके बाद पंप किए गए खून को शरीर के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। जरा 1 मिनट सोचो, अगर इंसानी दिल फंक्शन ही नहीं करे तो क्या होगा? जितने भी ऑर्गन्स आप एग्जैक्टली स्क्रीन पर देख रहे हो, सभी धीरे धीरे वर्क करना बंद हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल के वजह से। Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. How does the heart work? ये क्वेश्चन अपने आप में इतना पावरफुल है जो हर किसी साइंस फील्ड एग्जाम्स में जरूर देखा गया है। आपको जरूर पता होना चाहिए, हमारा दिल 24 घंटे में 1 लाख टाइम्स धड़कता है, विच मीन्स हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। और ठीक इसी दौरान आपका दिल खून अपने अंदर लेकर फिर एंड में उसे बाहर ऑर्गन्स तक ले जाती है। और हर 24 घंटे में हमारा दिल 7570 लीटर्स प्यूरिफाइड न्यूट्रिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है पूरे शरीरी ऑर्गन्स में। पर सोचने वाली बात तो कुछ और है, आखिर कैसे दिल बना, चेंबर्स क्या है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंबर्स में आए, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर हुआ, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलकर नाक के थ्रू बाहर चली गई, और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीरी ऑर्गन्स में सप्लाई हुई। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस, थॉट्स, फैक्ट्स यही क्लिप उगल कर सामने लाएगा। Heart, stomach, intestine, bladder, all of these organs are made from muscular. Heart muscular organ है, but what is muscular organ? Muscular जिसे मैं मसल्स कहता हूँ, ठीक यही मसल्स के एग्जैक्टली अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप होती है। दोस्तों, यही स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसे कार्डियक मायोसाइट्स कहते हैं, जो आकार में लगभग हमारे बालों से कई ज्यादा छोटे होते हैं, मगर यही सेल्स जो कुछ ऐसे चिपके हुए हैं एक दूसरे से। एंड यस, बिकॉज ऑफ दिस सेल्स ओनली आवर हार्ट बीट्स एवरी 0.8 सेकेंड्स। वैसे इसी को कार्डियक मसल टिश्यू कहते हैं, लेकिन शायद तुम सोचे नहीं होगे जैसे बैटरीज चलती है पावर्स पर, सेम एग्जैक्टली तुम्हारा हार्ट कार्डियक मायोसाइट सेल्स कुछ ऐसे सीक्रेट्स पावर पर एक्टिवेट हुआ, तब जाकर तुम्हारा दिल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड पंप करती है। सिंपल लैंग्वेज में तुम बस ऐसे समझो, जब हार्ट बीटिंग शुरू करे, ठीक उसके बाद जाकर सारे प्रोसेस बिगिन होगा। इंटरकैलेटेड डिस्क, डेस्मोसम्स, गैप जंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया, आखिर ऐसा क्या सीक्रेट छिपा है इनके पीछे जिससे तुम्हारा हार्ट बीट करता है? चलिए इनके पीछे जो सीक्रेट्स है 1 by 1 समझते हैं।
इंटरकैलेटेड डिस्क। इसे समझने के लिए तुम्हें वही चीज वापस अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हार्ट मसल्स कैसे बने हुए हैं? ऑफ कोर्स तुम्हें मालूम होगा, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसे कार्डियक मायोसाइट्स कहते हैं, जो कुछ ऐसे चिपके होते हैं विथ वन ईच अदर, इसी को इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। तुम बस ऐसे समझो, हर एक मसल सेल्स विथ ईच अदर टाइटली चिपका है। डेस्मोसोम्स। अगर हम इंटरकैलेटेड डिस्क पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखें तो हमें कुछ चिपचिपा सब्सटेंस दिखेगी, जो असल में मसल सेल्स को टाइटली जोड़कर पकड़ा हुआ है, बिल्कुल फेविकॉल जैसा। क्योंकि डेस्मोसोम्स आर लाइक अ गम। इसका वर्किंग टेक्निक बहुत सिंपल है। देखो, जब भी आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके सारे मसल सेल्स स्ट्रेच होने लगेंगे। सोचो, अगर तुम्हारे मसल सेल्स में डेस्मोसोम्स नहीं होती, देन शायद दिल टूट जाती या फिर कहीं से दिल के मसल्स फट गए होते। गैप जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क, डेस्मोसोम्स, फिर आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो तुम्हारे हार्ट मसल सेल्स के एग्जैक्टली बीचों बीच पाए जाते हैं, और तुम्हारे दिल का इलेक्ट्रॉन आयंस हर 0.8 सेकेंड्स पर गैप जंक्शन के थ्रू गुजरती रहती है। तब जाकर तुम्हारा दिल फाइनली कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन इधर कोई सेंस तक नहीं बना, क्योंकि मैंने बताया नहीं आखिर इलेक्ट्रॉन आयंस किधर से एंट्री लिया। देखो, तुम्हारे दिल में राइट आर्टरियम के एग्जैक्टली ऊपर सिनोट्रियल नोड होते हैं, और ठीक उसके राइट साइड थोड़ा नीचे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होते हैं। बस ऐसे समझो, दोनों बिरादरी नेचुरल पेसमेकर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकालते रहते हैं। तब जाकर इंसान का दिल धड़कता है और इट गेट कॉन्ट्रैक्ट। और जो तुम नर्व्स देख रहे हो, असल में वो नर्व्स नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स है। मतलब सिग्नल्स लेकर यही जाते हैं अदर मसल सेल्स तक। इसी को हार्ट कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। विच मीन्स जब तुम्हारा एसए नोड सिग्नल्स छोड़ता है तो वो सिर्फ अपर पार्ट्स यानी राइट और लेफ्ट आर्टरियम मसल्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो स्टार्टिंग में एसए नोड ने सिग्नल्स छोड़ा था, वही सिग्नल आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को जाकर टच करते ही टू सेपरेट पार्ट्स में सिग्नल्स डिवाइड हो जाती है, जो सिर्फ लोअर पार्ट्स यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Mitochondria. Mitochondria are present inside your heart muscle cells, and they act like a powerhouse or fuel station, which gives non-stop energy to the heart muscle cells. And this happens when the heart contracts. Exactly at that moment itself, mitochondria feed energy to the cells, so the heart never delays in contraction. This energy comes from the food you eat. When the food breaks into small parts, glucose is formed, and from that glucose mitochondria creates energy. सोचो, अगर तुम्हारे गाड़ी को फ्यूल नहीं दिया जाए तो क्या वो चलेगा? नहीं। सेम एग्जैक्ट प्रोसेस तुम्हारे हार्ट मसल सेल्स में हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका दिल बिल्कुल फिस्ट जितना बड़ा होता है, और जो 20-25 साल वाले मेरे दोस्त, उनका दिल ऑलमोस्ट 2 फिस्ट जितना बड़ा है। लेकिन तुम्हारे दिल में आखिर 4 चेंबर है क्या? किधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंबर्स में आए? कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुई? और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीरी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई? चलिए जानते हैं हार्ट फंक्शनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंसान के दिल में 4 चेंबर्स होते हैं। चेंबर 1, चेंबर 2, चेंबर 3, चेंबर 4।
बट व्हाट इज चेम्बर? जरा सोचो, तुम्हारे पास 4 वाटर टैंक्स है, जिसमें पहले 2 टैंक्स गंदे पानी स्टोर करते हैं, दूसरे 2 टैंक्स फिल्टर वाटर स्टोर करते हैं, सेम लाइक वाटर फिल्टरिंग मशीन। यहाँ पर टैंक्स आर लाइक योर हार्ट चेम्बर्स, विच मीन्स योर 4 चेम्बर्स आर लाइक अ स्टोरेज टैंक, जिधर खून स्टोर होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसे ब्लड जिसमें कम ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड आर एसिडिक व्हेन इट गेट इंटरेक्ट विथ वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर नहीं निकाला जाए देन स्क्रीन पर जो सेंटेंस है उसे जरा पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेम्बर्स में आए, इसके लिए तुम्हें 2 चेम्बर्स याद रखने पड़ेंगे, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेम्बर्स है। अगर ब्लड फिल्टरिंग प्रोसेस स्टार्ट कहीं से होगा तो वो सिर्फ राइट आर्टरियम है। देखो, राइट आर्टरियम चेम्बर में 2 होल्स है, जिसमें पहला होल सुपेरियर वेना केवा का है, दूसरा इंफेरियर वेना केवा का। सुपेरियर मतलब जो अपर पार्ट्स के लिए, इंफेरियर यानी निचले पार्ट्स के लिए। सुपेरियर वेना केवा सिर्फ चेस्ट के ऊपरी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। इंफेरियर वेना केवा सिर्फ निचले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कलेक्ट करता है, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में एंटर कर लेगा। वेल, अपर चेम्बर्स पतले होते हैं क्योंकि अपर चेम्बर्स को ब्लड कलेक्ट करके निचले चेम्बर्स में भेजना होता है। वैसे जब भी राइट आर्टरियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से पूरी तरह भर जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा नहीं सकेगी, बिकॉज देयर इज ओनली वन वे डायरेक्शन और ब्लड फ्लो। लेकिन राइट वेंट्रिकल में जरूर एंटर कर सकता है। राइट वेंट्रिकल जो सेकंड चेम्बर है अपने दिल का। मगर जरा ऑब्जर्व करके देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक चीज जाने से रोक रही है। दरअसल इसका नाम ट्राइकोस्पिड वेल्व है। ट्राइकोस्पिड वेल्व बिल्कुल डोर्स जैसे होते हैं, बट ये वेल्व सिर्फ एक दिशा में खुलते हैं, ना कि बोथ द साइड्स, जो सिर्फ थोड़े प्रेशर पर खुल जाते हैं। मतलब जब भी अपर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भरा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज राइट आर्टरियम टाइटली ब्लड से भरी हुई है। वैसे फर्स्ट डोर ट्राइकोस्पिड वेल्व थोड़े ब्लड प्रेशर पर खुल जाएंगी, जिससे ब्लड सीधे राइट वेंट्रिकल में एंटर कर लेगा। दोस्तों, राइट वेंट्रिकल यानी सेकेंड चेम्बर, इनके मसल्स मोटे रहते हैं क्योंकि राइट वेंट्रिकल सिर्फ ब्लड पंप करती है। वैसे जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेकेंड चेम्बर में पूरी तरह फिल्ड हो जाएगी, देन लोअर पार्ट्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड सेकेंड डोर पल्मोनिक वेल्व से गुजरते हुए राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड दोनों लंग्स तक जाती है। मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग्स तक लेकर जाएगी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग्स तक लेकर जाएगी, जिधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से गैस एक्सचेंज होगा। सबसे पहले ये रहा तुम्हारा लंग्स, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा विद द हेल्प ऑफ बोथ पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी। अगर हम लंग्स के अंदर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अगर इस पर जूम इन करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखेगा, और जो तुम राउंड शेप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे एल्वियोली सैक कहते हैं। एल्वियोली सैक यानी जिसके अंदर गैस एक्सचेंज होती है, और यू कैन इवन से इट कैरीज लॉट ऑफ एयर। दोस्तों, जो चीज एल्वियोली को घेरा हुआ है उसे कैपिलरीज कहते हैं, दैट रेड ब्लू कलर्ड वन। कैपिलरीज मींस स्मॉलेस्ट ट्यूब्स व्हिच कैरीज ब्लड, बट यहाँ पर 2 कैपिलरीज विद ईच अदर जॉइंट है। एक है पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, दूसरा पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। इधर ब्लू कलर्ड वन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, रेड कलर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। चलो
तो रेस्पिरेशन सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन व्हाट इज रेस्पिरेशन सिस्टम? वेल, मैं तो इसे गैस एक्सचेंजिंग प्रोसेस कहता हूँ। वैसे अभी हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन समझ रहे हैं, नॉट एनर्जी ट्रांसफरिंग रेस्पिरेशन सिस्टम। चलो दिखाता हूँ कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए हमें एक एल्वियोली सैक के अंदर जाना पड़ेगा ताकि पता चले कैसे गैस एक्सचेंजिंग प्रोसेस वर्क कर रहा है। सबसे पहले दोनों लंग्स नाक से जुड़ी रहती है। बाय द वे, ये तो बच्चे भी जानते हैं। जस्ट बिकॉज आई टॉट, जब हर चीज कवर कर रहा हूँ तो इसे क्यों छोड़ूं? Whatever, जब भी तुम इनहेल करोगे तो विद एयर ऑक्सीजन एल्वियोली सैक तक जाती है। वैसे जब भी तुम ब्रीथ आउट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से खींचते हुए नाक के थ्रू निकल जाएगी, और जब तुम ब्रीथ इन करोगे तो नाक हवा अंदर लेगा जो डायरेक्टली जाकर एल्वियोली सैक से टकराएगी, जिससे ऑक्सीजन ब्लड में घुस जाएगी। हमने अभी तक देखा है कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में एंटर हुआ, कैसे अपर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड में प्रेशर क्रिएट हो जाती है, जिससे फर्स्ट डोर ट्राइकुस्पिड वेल्व थोड़े ब्लड प्रेशर पर खुल जाती है। देन फ्रीली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोस टू राइट वेंट्रिकल, जिधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होती है। देन अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही पूरी तरह राइट वेंट्रिकल में भर जाता है तो लोअर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते ही एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे लंग्स में जाती है विद द हेल्प ऑफ बोथ पल्मोनरी आर्टरीज। हमने ऑब्जर्व किया कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुई, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होकर वापस आया लार्ज वेन्स में, जिसका नाम राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। वेन्स आर नथिंग बट अ लार्ज ट्यूब्स व्हिच कैरीज ब्लड। लेफ्ट आर्ट्रियम यानी थर्ड चेंबर, जिधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ दो ही वेन्स लेकर आते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स। जब लेफ्ट आर्ट्रियम पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर भर लेता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम फुल्ली टाइट हो जाती है, और जब अपर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्ड चेंबर टाइट होने के कारण ब्लड में प्रेशर बन जाती है, जिससे थर्ड डोर माइट्रल वेल्व थोड़े ब्लड प्रेशर पर खुल जाती है। दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल तक लेफ्ट आर्ट्रियम लेकर आया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरी तरह स्टोर होने के बाद लोअर मसल्स अगेन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे फोर्थ डोर आयोटिक वेल्व थोड़े ब्लड प्रेशर पर खुल जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली आयोटा तक जाता है। वेल, आयोटा ही पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है।